que tadinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश मिल के अपने लुकारे को भेजता है काली परछाई से वो काली परछाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तभी अचानक ऐश अपने लुकारे को भेजता है और लुकारे को मिल के काली परछाई, लेकिन तभी अचानक लुकारे को कुछ हो जाता है। अचानक उस लुकारे की दोनों आइस रेड की जगह ब्लू हो जाती है और वो ऐश को घूरने लगते हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तब हम उस काली परछाई को देखते हैं। वो काली परछाई अचानक अपना रूप लेना शुरू कर देती है। अचानक वो अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी पावर दिखाने लगती है। इसके बाद तब हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो लुकारे से बोलते हैं, लुकारे क्या हो गया है, तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं हूँ तुम्हारा पार्टनर ऐश कैचम, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुम मुझे नहीं पहचाने। तभी लुकारे बार बार ऐश को घूरे जा रहा था लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ऐश तो ब्रॉक से पूछते हैं, ब्रॉक तुम्हें पता ही क्या चल रहा है। इसके बाद तब ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लुकारे हिप्नोटाइज हो गया है। ऐश बोलते हैं, क्या कहा, हिप्नोटाइज हो गया। तब ब्रॉक बोलते हैं, हाँ ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, लुकारियो हिप्नोटाइज हो चुका है और अब वो सिर्फ है ना उस काली परछाई की बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, लुकारे ऐसा मत करो प्लीज़, कुछ पर अटैक मत करो। तभी लुकारे अचानक इतना बोलते ही लुकारे तभी काली परछाई को देखने लगता है। इसके बाद हमें उस काली परछाई को देखते हैं। वो काली परछाई लुकारे से बोलती है, लुकारे मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अभी ऐश के ऊपर अटैक करो और उसे खत्म कर दो। इतना बोलते ही लुकारे तभी ऐसा ही करता है। लुकारे तभी है ना उस काली परछाई की बात मानता है। लुकारे तभी उस काली परछाई की बात मानता है। लुकारे तभी बोलता है, जैसा आपको मालिक तभी बोलती लुकारे ऐश के पास चला जाता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या है। अब ऐश के पास और कोई पोकेमॉन नहीं बचा था जो कि लुकारे से लड़ सके। लुकारे तभी ऐश के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ऐश लुकारे से बच जाता है। लुकारे तभी एक और अटैक करता है लेकिन ऐश फिर से बच जाता है। इसके बाद तभी हम उस काली परछाई को देखते हैं। वो काली परछाई लुकारे से बोलते हैं, लुकारे जैसा कहता हूँ वैसा करो, ऐश को खत्म कर दो, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कोई पसंद नहीं है कोई मेरे वर्ल्ड में आके मुझसे हाथापाई करे। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश तभी लुकारे से डर के मारे भाग जाता है और ऐश बोलते हैं, लुकारे रुक जाओ, मुझ पर अटैक मत करो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और तुम दोस्त पर अटैक कर रहे हो। तभी लुकारे ऐश की बात नहीं मानता, वो बल्कि ऐश के ऊपर एक और बार अटैक करता है लेकिन इस बार हमारा हीरो ऐश के जंप करके लुकारे के अटैक से बच जाता है और किसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद तभी हम लुकारे को देखते हैं। लुकारे तभी है ना उस काली परछाई के पास जाता है और बोलते हैं कि है ना वो तो पेड़ के पीछे छुप गया, अब मैं क्या करूँ। तभी काली परछाई कहता है, डोंट वरी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, लुकारियो अभी बोनलेस अटैक का इस्तेमाल। इसके बाद तभी हम लुकारे को देखते हैं। लुकारे तो बोनलेस अटैक का इस्तेमाल करता है और उस पेड़ के दो टुकड़े कर देता है, जिसे देख के ऐश शॉक हो जाता है और ऐश घबरा जाता है। इसके बाद लुकारो तभी डबल टीम अटैक का यूज़ करता है और ऐश को चारों ओर से घेर लेता है ताकि ऐश बच के भाग ना सके और मौका मिलते ही लुकारो ऐश को ख़त्म कर सके। तभी ऐश काफ़ी कोशिश करता है लुकारो से बच के भागने की, लेकिन लुकारो ने उसे चारों ओर से घेर रखा था जिसकी वजह से वो बच के नहीं भाग सकता था। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलते हैं, ऐश तुम्हें कुछ जल्दी ना जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो लुकारो को खत्म कर जल्दी से कोई दूसरा आइडिया लगाओ और लुकारे को रोकने की कोशिश करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लुकारे तुम्हें खत्म कर सकता है, इसीलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, बात तो तुम्हारी सही है रॉक, लेकिन मैं लुकारे को क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि लुकारे को रोक सकते हैं। रॉक बोलते हैं, ऐश एक पोकेमॉन है जो कि लुकारे को रोक सकता है। तभी ऐश बोलते हैं, कौन सा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। ऐश बोलते हैं, तो ब्रॉक तुम मेरी मदद करो ना। तो ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस काली परछाई ने लुकारे को हिप्नोटाइज कर रखा है और वो काली परछाई सिर्फ तुमसे ही लड़ना चाहती ना कि मुझसे। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, एक मिनट, काली परछाई सिर्फ मुझसे लड़ना चाहती है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें किस मदद करूँ। तो ब्रॉक बोलते हैं, ऐश ने उस काली परछाई ने कहा कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता बल्कि ऐश से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ऐश मेरा दुश्मन है ना कि वो, ना कि तुम मेरे। ऐश बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ ऐश ऐसी बात है, अब आगे की लड़ाई तुम्हें लड़नी है। ऐश बोलते हैं, लेकिन मैं कैसे लड़ूँ।
ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ ऐसे पोकेमॉन को भेजना होगा जो कि इससे हरा सके, लेकिन कौन सा। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश कभी सोच में पड़ जाता है कि वो अगला पोकेमॉन किसे भेजे लड़ने के लिए। ऐश कभी मन में सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वो काली पर्स से ऐसे बोलती है। इसके बाद तुम्हें उस काली पर्स को देखते हो। वो काली पर्स से ऐसे बोलती है, ऐश क्या हुआ, डर गए? अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरा बल है और मेरे बल में मैं किसी को बिना पूछे अंदर एंट्री नहीं करने देता। और तुम तो बिना पूछे मेरे रूम में घुसा, मैं तुम्हें नहीं जानता और भी जिंदा। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं बिना पूछे तुम्हारे रूम में घुसा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे अपने दोस्त जॉन को बचाने आया हूँ। तभी काली पर्स से बोलते हैं क्या जॉन को बचाने आए हो तुम? जॉन का नाम सुनते वो काली पर्स से एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं एक मिनट, तुम इतना शौक क्यों हो गया हमने जॉन का नाम लिया तो? कहीं जॉन तुम्हारे पास तो नहीं है? इसके बाद तुम्हें इस काली पर्स को देखते हैं। वो काली पर्स से बोलती है कि हाँ एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि जॉन मेरे पास है? तुम्हें ऐसे बोलते हैं पकड़ा गया है, बताओ जॉन कहाँ है, तुम लोग से कहाँ पे छुपा के रखा है? तुम्हें काली पर्स से बोलती है मैं नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें जानना है कि जॉन कहाँ है तो तुम्हें मुझे एक बैटल में हराना होगा। अगर तुमने मुझे इस बैटल में हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जॉन कहाँ पे है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या कहा एक बैटल में? तभी वो काली पर्स से बोलती है हाँ एक बैटल में, ये एक 1v1 की बैटल, ये एक 1v1 की बैटल है जिसमें अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जॉन कहाँ है। तभी देखिए ब्रॉक बहुत ही ज़्यादा, ब्रॉक और ऐश दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। ब्रॉक बोलते हैं क्या सच में तुम्हें बता दूँगी कि जॉन कहाँ पे है? तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ पक्का प्रॉमिस मैं बता दूँगा कि जॉन कहाँ पे है। फिर इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश भी ब्रॉक को लिखने लगता है। ब्रॉक से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे लड़ना चाहिए या फिर नहीं? ब्रॉक बोलता है तुम्हें इससे लड़ना चाहिए, अगर तुमने इसे हरा दिया तो ये तुम्हें बता देगा कि जॉन कहाँ पे है। वैसे भी हम यहाँ पे जॉन को ढूंढने हैं और जॉन को ढूंढ के यहाँ से जाएंगे। अगर तुमने इसे हरा दिया तो हमें जॉन मिल जाएगा, मुझे तुम्हें पूरा विश्वास है, तुम जाओ उसे हरा के आओ। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। तभी ब्रॉक से हाथ मिलाते और बोलते हैं ठीक है ब्रॉक मैं जा रहा हूँ, देखना मैं बैटल जीत गया हूँ। तभी ब्रॉक बोलते हैं इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। तभी उस काली पर्चे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि काली पर्चे मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। तभी काली पर्चे देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम काली पर्चे को देखते हैं। काली पर्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है वाह तुम बैटल के लिए मान गए, मुझे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अब आएगा बैटल करने में असली मजा। ठीक है तुम किस पोकेमॉन का यूज़ करने वाला मुझे बता दो। तभी ऐसा मैंने भी जल्दी से बिना कोई सोचे समझे ऐसा कोई पोकेमॉन भेजो जो कि मेरे लेवल जितना हो, मतलब कि मेरे लेवल जितना ही हो और स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। इसका भी ज़रा कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन भेजूँ जो कि मेरे लेवल जितना हो, मतलब काली पर्चा के लेवल जितना हो। तभी काली पर्चा अपने लुकारियो हिप्नोटाइज की लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो चलो बैटल में आ जाओ। तभी लुकारियो बैटल फील्ड में आ जाए। ऐश भी सोच में पड़ जाता है। ऐश बोलते हैं मैं ऐसे कौन से पोकेमॉन को भेजूँ जो कि काली पर्चे से बच सके। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐश कभी अपने है ना अपने स्पेशल पोकेमॉन को भेजता और बोलते हैं ये काम एक कमीना कर सकता है। इसके बाद तभी ब्रॉक को लिखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं ऐश तुम किस पोकेमॉन को भेजने वाला है? तभी ऐश बोलते हैं तुम खुद ही सीख जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता और बोलते हैं बाहर आओ मेरे सबसे प्यारे पोकेमॉन। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश पोकेबॉल को थ्रो करता है। जैसे ही ऐश पोकेबॉल को थ्रो करता है अचानक पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। जैसी पोकेबॉल फेंकती है ज़मीन के अंदर नीचे तभी अचानक उस पोकेबॉल में से बाहर आता है ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन्फर्निम। इन्फर्निम को देख के काली